बच्चों सबसे पहले जो है वो है कमानी के दोलन। कमानी बच्चों स्प्रिंग को भी कहते हैं और साथ में दृढ़ आधार से संबंधित हो उसे भी हम कहते हैं। तो ये यहाँ जुड़ा हुआ है, तो ये यहाँ क्या है, कमानी है, ठीक है। और इसके साथ एक लकड़ी का गुटका जुड़ा हुआ है। जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं कि ये जो एम द्रव्यमान का पिंड है और ये स्प्रिंग है, ठीक है। अब इसे अगर हम लकड़ी के गुटके को पकड़ के ऐसे खींचेंगे फिर छोड़ देंगे तो ये ऐसे गति करेगा, ठीक है। तो इसकी जो गति है, अगर हम माने कि पहले ये यहाँ था, इसकी मूल स्थिति यहाँ x बराबर 0 है, तो फिर ये एक बार इधर जाएगा तो हम मानते हैं अधिकतम स्थिति यहाँ तक जाएगा प्लस ए, और जब इधर आएगा तो हम मानते हैं न्यूनतम स्थिति इसकी, लेकिन आयाम तो वही है, न्यूनतम स्थिति नहीं है, अधिकतम ही है। तो एक बार अधिकतम ये आएगा माइनस ए तक, दिशा विपरीत है इसलिए माइनस है, और एक बार जाएगा इधर प्लस ए तक। तो इसकी जो दोलन है आप देख रहे हैं, इस कंडीशन से एक बार तो इधर जा रहे हैं और एक बार इधर जा रहे हैं। तो बच्चों इस स्थिति को हम कहते हैं कमानी के दोलन, ठीक है। अब इसको मैथमेटिक रूप से समझते हैं। आपको पता है कि जो बल है वो विस्थापन के क्या होता है, समानुपाती होता है। तो एफ बराबर क्या हो गया, माइनस के एक्स। भाई एफ समानुपाती माइनस एक्स, एफ बराबर माइनस के एक्स, ओके। अब अगर दोलन की स्थिति हो रही है तो पिंड का त्वरण, जैसे हमें पता है कि बल के लिए एम ए मा, ओके, और यहाँ से ए का मान हम निकालते हैं तो वो आता है ए बराबर एफ बटा एम। तो एफ बटा एम हो गया, तो एफ का मान तो हो गया बच्चों माइनस के एक्स, एम सेम है यहाँ पर, तो ये माइनस के बटा एम, एक्स को बाहर कर दीजिए। और ये हमें पता ही है कि त्वरण का सूत्र होता है, पिछले वीडियो में हमने अच्छे से समझा है, ए बराबर माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, यहाँ वाई था पिछले वीडियो में, यहाँ हमने एक्स माना है। तो अब अगर इनकी तुलना की जाए तो आप देखते हैं जो ए है वो समानुपाती है किसके, माइनस एक्स के, और जो ओमेगा स्क्वायर है वो बराबर हो जाएगा किसके, के बटा एम के। तो जो पिंड की जो ये गति है वो कौन सी गति है इसके अंदर, ये सलावत गति है। यानी अगर आपको इस प्रकार का कहीं रूप दिखता है, आपकी किताब में एक क्वेश्चन भी आएगा जिसमें पूछा जाएगा निम्न में से कौन सलावत गति का उदाहरण है, तो इस फॉर्मेट में जो संख्या मिलेगी माइनस एक्स और वो समानुपाती होगी त्वरण की, तो वो क्या होती है, सलावत गति का उदाहरण होती है। बच्चों इस बात को याद रखना। तो बच्चों आवर्तकाल क्या हो जाएगा, आवर्तकाल तो देखो सीधा से आपको याद शुरू से करवा रहे हैं हम कि ओमेगा बराबर होता है 2 पाई टी, ठीक है। तो टी का मान हो गया 2 पाई बटा ओमेगा, ये चला गया नीचे और टी आ गया ऊपर, ओके। फिर बच्चों ओमेगा का मान अभी हमने निकाला था, इसी के अंदर ये देखिए यहाँ से तुलना करने पर ओमेगा स्क्वायर बराबर आ गया के बटा एम, और अकेले ओमेगा बराबर होगा रूट के अपॉन एम। तो देखो रूट के अपॉन एम हमने बट्टा में रख दिया, ठीक है। अब एम देखो सबसे नीचे बट्टा में ऊपर जाएगा क्योंकि मैन बट्टा थी, ये भाग का निशान जाएगा गुणा में, और जो चौथे स्टेप में एम है वो जाएगा ऊपर और के रहेगा नीचे। और आवर्तकाल का एक और शानदार सूत्र आपके सामने आ गया, टी बराबर 2 पाई रूट एम अपॉन के। इस पर चैप्टर में न्यूमेरिकल्स खूब है, तो उसके लिए ये आपके दिमाग में फिट होना चाहिए। अब जो आवर्ती की बात करें तो आवर्ती हम जानते हैं आवर्तकाल का क्या होती है, उल्टा होती है। तो ये भी उल्टा हो जाएगा, उसमें एम अपॉन के था, इसमें के बटा एम हो जाएगा, तो 1/2 पाई रूट के अपॉन एम आ गया। फिर बच्चों बात करते हैं कोणीय आवर्ती की, तो ओमेगा बराबर होता है 2 पाई एन। भाई ओमेगा बराबर होता है 2 पाई अपॉन टी होता है, और 1/t को हम कहते हैं आवर्ती एन, ठीक है। तो यहाँ आवर्ती एन हो गया। अब तो 2 पाई सेम है और एन का मान ये ले आओ यहाँ से, तो 2 पाई से 2 पाई कैंसिल हो गया और वापस क्या आ गया, ओमेगा बराबर रूट के अपॉन एम। दिमाग में इनको फिट कर लीजिए आप इन सूत्रों को, क्योंकि इन्हीं की सहायता से आगे न्यूमेरिकल्स भी हमें सॉल्व करने हैं। अब बच्चों अगर एम का मान कम है यानी गुटका हल्का है, और जो के जो है वो कमानी दृढ़ क्या है, के अधिक है, ये मान अधिक है, तो जाहिर सी बात है कोणीय आवर्ती का मान अगर ये हल्का है तब तो इसका मान होगा ज़्यादा अधिक, और ये अगर ज़्यादा है तो ये भी क्या होगा, के का मान अगर अधिक है बच्चों, अगर इसमें ध्यान रखना आप, अगर ये अधिक है तो आवर्तकाल कम होगा। हाँ बिल्कुल, ये आवर्तकाल के लिए बच्चों, आवर्तकाल टी के लिए कहा है, और टी आप यहाँ से निकालते हैं, ठीक है। तो गुटका हल्का है तो क्या होगा उसकी आवर्ती, अगर एम ज़्यादा है तो ओमेगा क्या हो जाएगा बच्चों, कम हो जाएगा, और अगर गुटका हल्का है कम है तो ओमेगा मान क्या हो जाएगा बच्चों, ज़्यादा हो जाएगा, ओके। अब बच्चों इस पर कमानी के दोलन पर एक क्वेश्चन है, उसको हम सोल्व कर लेते हैं। 500 न्यूटन इंटू मीटर इनवर्स कमानी स्थिरांक की किसी कमानी से 5 kg सहती का कोई कॉलर जुड़ा हुआ है, जो एक क्षैतिज छड़ पर बिना किसी घर्षण के सरकता है। कॉलर को उसकी साम्यावस्था की स्थिति से 10.0 सेंटीमीटर विस्थापित करके छोड़ दिया जाता है।
तो कॉलर के दोलन का आवर्तकाल और अधिकतम चाल तथा अधिकतम त्वरण परिकलित कीजिए। के का मान 500 न्यूटन पर मीटर, एम का 5 kg, ए 100 सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर को हमने बदल दिया मीटर में। आवर्तकाल कितना बच्चों, टी है, तो टी बराबर 2 पाई रूट एम अपॉन के। मैंने कहा था न्यूमेरिकल्स में सूत्र काम आएगा। तो पाई का मान हमें पता है, एम का 5, के का 500, सोल्व कर दिया बच्चों, ये आगे लगभग 0.63 सेकेंड। ये हो गया आपका ए पार्ट। ओके, बी पार्ट की बात करते हैं। वी मैक्सिमम होता है ए ओमेगा। ये हमने अच्छे से सरल आवर्त में वेग विस्थापन त्वरण वाले वीडियो में अच्छे से समझा है कि ए ओमेगा कैसे आता है। तो ए और ओमेगा मान हमने निकाला था, तो ए का मान और के और एम के मान, इसको तो हमने सोल्व किया। बस खास बात ये है कि देखो यहाँ 10 की घात 0 आ रही है और 10 की घात 0 है, संख्या की घात 0 है, तो उसका मान भौतिक राशि की घात अगर 0 होती है तो उसका मान कितना आता है, 1 आता है। ओके, तीसरा इसके अंदर अधिकतम त्वरण की बात करें तो त्वरण वाला फिर से मैं आपको बता दूं कि वेग विस्थापन त्वरण वाले वीडियो में हमने ये सूत्र जाना था कि त्वरण का सूत्र ये कैसे प्राप्त होगा, ए ओमेगा स्क्वायर। इसमें ओमेगा स्क्वायर वर्गमूल नहीं आएगा क्योंकि स्क्वायर है, ओमेगा बराबर रूट के अपॉन एम होता है और ये स्क्वायर है तो रूट यहाँ पर नहीं आएगा, के बटा एम रहेगा। तो ए का मान, के का मान और एम का मान, इसको सोल्व करते हैं बच्चों, और ये आगे 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर त्वरण का मात्रक होता है। ये हो गया आपका अधिकतम त्वरण। ठीक बच्चों, अब ये आ गया शानदार टॉपिक, बिल्कुल पूरा ध्यान बोर्ड पर लगा दीजिए। सरलोलक का मतलब क्या है। जब भी बच्चों सरलोलक की बात होती है तो आपके दिमाग में आना चाहिए कि एक लंबी स्केल है, उसको एक कील से हमने ऊपर की ओर ऐसे लटका दिया, फिर उस स्केल को आप ऐसे मूवमेंट करवाइए तो वो स्केल ऐसे घूमेगी। तो वही क्या है बच्चों, सिंपल पेंडुलम है, घड़ी का पेंडुलम भी आप समझ सकते हो। तो वो क्या है, सरलोलक का ही क्या है, एक उदाहरण है। तो बच्चों डेफिनेशन की बात करें कि एक ऐसी व्यवस्था जिसके अंदर बिंदुवत द्रव्यमान को, यानी ये जो एक सेंटर हमने माना है बिंदुवत द्रव्यमान, उसको भारहीन तथा अतन्य डोरी के एक सिरे से बांध कर किसी दृढ़ आधार से यानी यहाँ से लटका दिया जाए, तब यह व्यवस्था बच्चों क्या होती है, सिंपल पेंडुलम कहलाती है, सरलोलक कहलाती है। बच्चों बात करें उसी चित्र के बारे में तो एम द्रव्यमान है और एक छोटा भारी धातु का गोला है, एक पतली डोरी से बिंदु एस से लटकाया गया है। ठीक है, गोलक के द्रव्यमान केंद्र से आलम्बन बिंदु एस की दूरी एल प्रभावी लंबाई है, यानी जो आलम्बन बिंदु लटकाया गया जहाँ से वो क्या है, एस है। अब बच्चों उस केस में क्या करना है, चित्र चलो हो गया, अब उसको मूवमेंट करवाना है। तो गोलक को साम्य स्थिति से हमने ओ से हल्का विस्थापित कर दिया। अब विस्थापित कर दिया वो ऐसे घूमेगा फिर ऐसे जाएगा। ठीक है, अब उसी का हमें अध्ययन करना है। चलो करते हैं। ये चित्र हो गया, अब आराम से चित्र को समझ लीजिए, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी आपके। ये दृढ़ आधार हो गया, यहाँ इसको हमने लटका रखा था, यहाँ से इसको मूवमेंट करवाया तो किसी एक कंडीशन पे ये आपके सामने है, ये है पिंड का द्रव्यमान एम। ओके, इसका भार जाएगा mg नीचे की ओर, किसी वस्तु का भार हमेशा होता है नीचे की ओर। ओके, ये रस्सी आप देख रहे हैं, रस्सी टाइट होगी ऊपर की ओर, तो टाइट को हम बोलते हैं तनाव बल। ये हो गया टी। फिर देखो हम बनाएंगे घटक। तो बच्चों घटक कैसे बनते हैं वो आपको पहले बताता हूँ। घटक सिंपल सी बात है, आपको मैं शॉर्ट तरीके से बताता हूँ। जैसे मान लीजिए यहाँ आर है और यहाँ थीटा लिखा हुआ है। ओके, आपको घटक बनाने हैं, एक तो क्षैतिज और एक ऊर्ध्वाधर। तो देखो थीटा के सामने बच्चों हमेशा ध्यान रखना कोस आएगा, क्या आएगा, कोस, और थीटा से पीछे लंबवत ऊपर की ओर साइन आएगा। तो यहाँ तो आ जाएगा आर कॉस थीटा और इधर आ जाएगा आर साइन थीटा, आर साइन थीटा, और ये हो जाएगा आर कॉस थीटा। कोई दिक्कत नहीं है। चलिए हो गया, आपकी दो बातें हो गई, आर साइन थीटा हो गया और आर कॉस थीटा हो गया। ऐसे देखो हम यहाँ बना देते हैं, ये थीटा है बच्चों, तो इस लाइन के ऊपर ये कोण भी संगत कोण बनेगा, थीटा है, तो एम का थीटा के सामने यानी यहाँ घटक बनेगा एम जी कॉस थीटा। ठीक है, और ऐसे बच्चों इधर लंबवत बनेगा, थीटा से ऊपर लंबवत इधर, वो आ जाएगा एम जी साइन थीटा। ठीक है, अब कौन सा बल किसको संतुलित कर रहा है, ये देखिए तनाव बल टी संतुलित कर रहा है एम जी कॉस थीटा को, और एम जी साइन थीटा को संतुलित कर रहा है वापस जो प्रत्यानयन बल लगेगा वो, जो इसको वापस अपनी मूल स्थिति में लाने का प्रयास करता है। तो देखो बच्चों, सबसे पहले मैंने आपको बताया कि एम जी कोस थीटा को संतुलित करेगा तनाव और एम जी साइन थीटा को संतुलित करेगा प्रत्यानयन बल। दोनों बल हो गए ना। चलो इसके अलावा फिर से आपको शुरू से बताते हैं कि कौन कौन से बल लगेंगे। तो एक तो लगेगा गुरुत्वीय बल एम जी, जो लगेगा ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर,
तनाव बल T आलम्बन बिंदु यानी शीर्ष के ऊपर की ओर, आलम्बन बिंदु की ओर, ठीक है। और जो गुरुत्वीय बल mg के हमने घटक बनाए उनकी दो समीकरण यहाँ से हमें प्राप्त हो चुके हैं। ओके, अब शीर्ष आलम्बन बिंदु जो S है उसके परितः है गोलक पर जो लगने वाला पतन है बल आघूर्ण है। बल आघूर्ण क्या होता है? बल गुणा दूरी, ठीक है। अब बल गुणा दूरी, तो जहां पे पिंड है और वहां से साम्य स्थिति की दूरी मान लेते हैं L, और ये हो गया बल mg sin थीटा जिसके कारण पतन बल लगेगा, तो ये माइनस mgl sin थीटा। इसी को सोल्व कर दिया, कोष्टक हटा दिया हमने, माइनस mgl sin थीटा। ओके, अब बच्चों माइनस चिन्ह जो है ना वो दर्शाता है कि बल आघूर्ण की दिशा किस तरफ है? साम्य स्थिति की ओर है, माध्य स्थिति की ओर है, और वो कोणीय विस्थापन से क्या है? विपरीत है। माइनस का चिन्ह हमेशा विपरीत दिशा को दर्शाता है। थीटा का मान अल्फ होगा, बिल्कुल अल्फ होगा, और थीटा का मान अगर अल्फ होता है तो बच्चों ध्यान रखना साइन थीटा का मान अल्फ होने पर साइन थीटा का मान थीटा के बराबर होता है। टेन थीटा का मान अल्फ होने पर बी थीटा का मान उसके थीटा के बराबर होता है, और कॉस थीटा का जो न्यूनतम मान है अल्फ होने पर वो 1 होता है, ठीक है। तो आपको ये दोनों मान हमेशा ध्यान रखने हैं। तो यहाँ साइन थीटा न्यूनतम है तो उसका मान कितना होगा? थीटा होगा, ठीक है। तो टो बराबर, इसमें साइन थीटा था SIN वो हट गया, केवल बचेगा टो बराबर माइनस mgl थीटा। अब घूर्णन गति में बच्चों ये आ गया टो बराबर I अल्फा। जो नॉर्मल बताता हूँ कि कैसे आया। हमें पता है F बराबर होता है ma, ठीक है, F बराबर होता है ma। तो m बच्चों होता है द्रव्यमान, तो जो कार्य रेखीय गति में द्रव्यमान का होता है वही कार्य कोणीय गति में जड़त्व आघूर्ण का होता है I का, ठीक है। और जो कार्य रेखीय गति में त्वरण का होता है वही कार्य कोणीय गति में कोणीय त्वरण का होता है अल्फा, और जो कार्य रेखीय गति में बल का होता है वही कार्य कोणीय गति में बल आघूर्ण का होता है टो का। ये लीजिए टो बराबर I अल्फा, ये आपका सूत्र तैयार है, टो बराबर I अल्फा, ठीक है। तो ये सूत्र यहाँ से आया। और वैसे चैप्टर जो आपका है जड़त्व आघूर्ण वाला चैप्टर है, दृढ़ पिंड वाला, उसमें आप रेखीय गति और कोणीय गति में जितने भी सूत्र हैं उनकी तुलना करना पड़ोगे, तो आपको वहाँ से ये सूत्र आसानी से समझ में आ जाएगा। तो टो बराबर I अल्फा, तो I क्या होता है बच्चों? मैंने आपको बताया घूर्णन अक्ष सापेक्ष क्या है? जड़त्व आघूर्ण है, और अल्फा क्या है? कोणीय त्वरण है। ओके, अब बच्चों समीकरण 1 और 2, एक मान तो ये आ गया टो का, ये भी टो का मान है, दोनों क्या कर दो? बराबर रख दो। बराबर रखेंगे तो देखो कट कुछ हो नहीं रहा है, तो अल्फा बराबर माइनस I को बटा में दो माइनस mgl अपॉन I थीटा, ठीक है। और हमें पता है अल्फा बराबर होता है माइनस ओमेगा स्क्वायर थीटा, और अल्फा समानुपाती होता है बच्चों किसके? माइनस थीटा के, और अल्फा माइनस फिर से यहाँ पर करेंगे समानुपाती माइनस कोणीय विस्थापन, यानी हमें पता है कि जो कोणीय त्वरण है वो कोणीय विस्थापन की क्या होता है? समानुपाती होता है, और साथ में दिशा कैसी होती है? विपरीत होती है। तो हम कह सकते हैं बच्चों ये जो है वो सरलोलक की गति कैसी है? कोणीय सरल आवर्त गति होती है। दूसरा ओमेगा स्क्वायर के बराबरी हो जाएगा mgl बटा I, ठीक है। अब ये मान हम आगे ले जाएंगे, तो पहले निकालते हैं t बराबर 2 पाई अपॉन ओमेगा। हमें पता है ओमेगा बराबर होता है 2 पाई अपॉन टी, क्लियर। तो हमने यहाँ से t का मान निकाल दिया, दोनों को आपस में चेंज कर दिए, नीचे आ गया, ये ऊपर चला गया। ओके, अब 2 पाई रूट ओमेगा मान जस्ट अभी मैंने आपको बताया कि तुलना करेंगे, ये ओमेगा स्क्वायर बराबर mgl बटा I, तो हमें तो ओमेगा स्क्वायर है तो एक चाहिए मान, एक घात का, तो रूट आ जाएगा, रूट mgl अपॉन I जाएगा ऊपर, ये आ गया t का मान 2 पाई रूट I अपॉन mgl। अब जैसा कि बच्चों आपको जड़त्व आघूर्ण वाले चैप्टर से ही पता चलेगा कि जड़त्व आघूर्ण का सूत्र होता है द्रव्यमान गुणा घूर्णन अक्ष से दूरी का वर्ग, घूर्णन अक्ष से दूरी का वर्ग। तो ये हो गया I बराबर ml स्क्वायर, तो ml स्क्वायर अगर आप यहाँ रखेंगे और बट्टा में क्या है? mgl है, तो एक l से एक l कट जाएगा, एक m से एक m कट जाएगा, ठीक है। तो एक l बचेगा, तो रूट l अपॉन जी। तो ये आ गया सबसे शानदार 11वीं फिजिक्स का सबसे बेस्ट फॉर्मूला, t बराबर 2 पाई रूट l अपॉन जी। बेस्ट इसलिए क्योंकि न्यूमेरिकल्स कॉम्पिटिशन एग्जाम में सबसे ज़्यादा यहीं से बन जाते हैं, तो आप इसको दिमाग में हमेशा ध्यान रखें। तो बच्चों सरलोलक का आवर्तकाल डिपेंड करता है फर्स्ट रूट l पर, और t रिवर्स है किसके? रूट g के। और ख़ास बात है आवर्तकाल जो है ना वो द्रव्यमान पर सरलोलक का वो है निर्भर नहीं करता है। ये आप दिमाग में फिट कर लीजिए कि द्रव्यमान पर सरलोलक का आवर्तकाल, क्योंकि कहीं भी इसमें स्मॉल m नहीं आ रहा है, और यहाँ स्मॉल m से स्मॉल m कट रहा है। ये आपके न्यूमेरिकल्स में ये बात मैं फिर से एक न्यूमेरिकल समझाऊंगा तो उसमें बात कहूँगा कि वहाँ सूत्र में m से m कटा था, तो आपको ध्यान रखना है कि m से m कट रहा है यहाँ पर,
इसलिए किसी भी प्रकार से द्रव्यमान की वैल्यू पर डिपेंड नहीं करता है। और ये जो एल लंबाई है, आप जैसे देखते हो गर्मी के दिनों में जो घड़ी की जो मिनट की सुई होती है या घंटे की सुई होती है, उनकी लंबाई क्या होती है, लंबाई में क्या होता है, प्रसार होता है ना। तो प्रसार होता है तो लंबाई बढ़ने से आवर्तकाल क्या होता है, बढ़ता है। घड़ी गर्मी के दिनों में ऐसा लगता है कि सुस्त चल रही है और सर्दी के दिनों में सिकुड़ जाती है। एल कम होता है तो टी भी कम होता है, तो हमें लगता है कि घड़ी जल्दी चल रही है, बट वो ऐसा प्रसार के कारण है। ओके। और गुरुत्वीय त्वरण जी का मान 9.8 होता है। जिन स्थानों पर गुरुत्वीय त्वरण का मान कम होता है वहाँ आवर्तकाल का मान ज़्यादा होता है, और जिन स्थानों पर जी का मान क्या है, ज़्यादा है, वहाँ आवर्तकाल का मान क्या है, कम है, क्योंकि दोनों एक दूसरे क्या है, रिवर्स है, और द्रव्यमान पर ये डिपेंड नहीं करता है। अब तो इसके ऊपर एक न्यूमेरिकल है। न्यूमेरिकल नहीं, ये एक टॉपिक ही है जिसका नाम है सेकंड लोलक। क्या नाम है, सेकंड लोलक। क्वेश्चन है उस सलोलक की लंबाई क्या है जो हर सेकंड के बाद में टिक करता है। चलो देखते हैं। ऐसा सलोलक जिसका आवर्तकाल बच्चों कितना होता है, 2 सेकंड होता है, उससे हम क्या करते हैं, सलोलक नहीं कहते, उसे हम कहते हैं सेकंड लोलक। ठीक है, ध्यान रखना, इसको हम कहते हैं सेकंड लोलक कहते हैं। अब टी आवर्तकाल का मान हो गया 2 सेकंड। जी बराबर कितना है, 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। अब ये सूत्र किसका है, सलोलक के आवर्तकाल का है, तो दोनों पर से वर्ग कर दीजिए। टी स्क्वायर बराबर 4 पाई स्क्वायर और रूट हट जाएगा, एल बट्टा जी आ गया। अब यहाँ से मैं मान निकालना किसका, एल का, तो एल बराबर जी जाएगा ऊपर जी टी स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर। अब मान रख दो तो जी का 9.8, 2 का होल स्क्वायर 4, 3.1 4 ही हो गया, पाई का स्क्वायर। सोल्व करते हैं बच्चों, इसको सोल्व करने के बाद में आता है 0.993 मीटर। लगभग हम मान सकते हैं इसको 1 मीटर, अर्थात 100 सेमी। तो अतः सेकंड लोलक की जो लंबाई है वो 1 मीटर या हम कह सकते हैं 100 सेंटीमीटर होती है। तो बच्चों इस शानदार टॉपिक के अंदर आपने जाना किसके बारे में, कमानी के दोलन और सलोलक के बारे में। वीडियो में अगर कहीं समस्या है तो वीडियो को पॉज कीजिए और वहाँ से इसको दोबारा सुनिए। तो बच्चों अब इसके बाद में जो सरल आवर्त गति है उसमें जो दोलन होते हैं उनकी जो अलग अलग टाइप्स होते हैं उनके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। तो बच्चों मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।